गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम अपना पाठ 19 पढ़ेंगे। कविता है मत बांटो इंसान को। पाठ परिचय। कवि विनय महाजन जी ने इस कविता द्वारा मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। हमें अपने मन से भेदभाव की भावना को निकालकर एकता की भावना को साथ देना चाहिए, यानी कि धर्म जाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए और एक साथ मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। यानी कि कवि कहते हैं कि मनुष्य ने मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाकर भगवान को भी बांट लिया है, यानी कि विभाजित कर लिया है। धरती भी बांट ली, सागर भी बांट लिया, अब इंसान यानी कि मनुष्य को मत बांटो और सब मिलजुल कर रहो। सेकंड देखिए, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। यानी कि कवि कहते हैं कि समानता की राह पर चलने की अभी शुरुआत हुई है। अभी समानता का भाव पूरी तरह फैलने में बहुत प्रयत्न करने होंगे, यानी कि बहुत प्रयास करने होंगे, यानी अभी मंजिल बहुत दूर है। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों और धनी लोगों के घरों में ही है। गरीब के घरों में अभी भी क्या जल रहे हैं? दीपक जल रहे हैं। तीसरा देखिए, मिला ना सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। यानी कि कवि कहते हैं कि जिस तरह सूरज बिना भेदभाव के, बिना कोई धर्म जाति के भेदभाव किए हर घाटी और मैदान को ऊर्जा यानी कि रोशनी देता है, उससे हमें भी सीख लेनी चाहिए। सूरज तो एक ही है और वो किसी के साथ भेदभाव तो नहीं करता है, सबको रोशनी देता है। तो हमें भी सूरज से सीख लेनी चाहिए थी कि लेकिन हम सूरज का संदेश नहीं समझ पाए और हमने धरती भी बांट ली, सागर भी बांट लिया। अब मिलकर साथ चलो और आपस में मत बंटो। अभी भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। देखिए, अभी भी हरी भरी धरती है। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे पास सब कुछ है, नीचे धरती बहुत हरी भरी है और ऊपर विशाल नीला आकाश है। नील वितान मतलब आकाश है, पर अगर यहाँ प्रेम ना हो तो यही धरती सुनसान और जलते हुए रेगिस्तान की तरह लगेगी। अर्थात बिना प्रेम भाव के जीवन कठिन होगा। अब देखिए, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। देखिए, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। यानी कि कवि कहते हैं कि वे कट्टरपंथी जो पत्थर के समान कठोर हैं, और स्नेह के प्यासे हैं। ठीक है, जो लोग स्नेह यानी कि प्यार के प्यासे हैं, तुम्हें उन्हें स्नेह रूपी जल से सींचना है। हमने प्राकृतिक संपत्ति जैसे धरती सागर को तो बांट लिया है, लेकिन मानव को अब जात पात धर्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। आगे देखिए, साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज के हर द्वार पर हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। देखिए, कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य एक साथ एकता भाव से रहे, एक साथ रहे, तो पहरा देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और हर घर आंगन खुशियों से भरा होगा और कोई भी आंगन उदास नहीं होगा, कोई भी घर का आंगन या कोई भी घर का सदस्य उदास नहीं होगा। इन पंक्तियों के द्वारा कवि समझा रहे हैं कि सभी संप्रदाय के लोग इस देश में एक साथ मिलजुल कर रहें, ताकि सभी को समान का अवसर प्राप्त हो। हमें कभी भी किसी के साथ धर्म जाति ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। रौन ना पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। देखिए, इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि मनुष्य को मिलजुल कर रहने की कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहे कोई भी धर्म या जाति के हो, हम सबको मिलजुल कर ही रहना चाहिए
और बताते हैं कि अगर हम एकता से रहेंगे, एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, तो हमारी खुशहाली के मौसम को कोई भी कुचल नहीं पाएगा, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, अर्थात जीवन हमेशा सुखी रहेगा। इसलिए सब साथ में रहो और आपस में मत बंटो। आई होप ये कविता आपको समझ में आई होगी। आपको इस कविता के कठिन शब्द करने हैं खुद से और शब्दार्थ करने हैं। मौखिक प्रश्न देखिए, कवि के अनुसार किन किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है। आपको ये रफ में लिखने हैं खुद से, फिर नेक्स्ट डे में लिखवाऊंगी। प्यासी चट्टान को किसका जल देना है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने किसको बांट लिया है, हर घाटी पर किसका संदेशा नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो ये आपको कोशिश करनी है अपने होमवर्क में करने की, रफ नोटबुक में। अब देखिए, लिखित में सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कवि ने किसे ना बांटने की प्रार्थना की है, भगवान, जानवर या इंसान? इंसान को। ठीक है, महलों में क्या बंदी है, दीपक, सूरज या खुशी? दीपक। अब देखिए थर्ड, क्या ना होने से जग सूना लगता है, नफरत, पैसा या प्यार? प्यार। हर आंगन पर किसका हक रहेगा, बहार, रेगिस्तान या सूरज? बहार। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट डे मिलते हैं आगे की एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय।